हेलो, हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे। दोस्तों आज प्रीपोजिशन एट का प्रयोग बताने जा रहे हैं, ठीक है, रूल नंबर 9 से, ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम 8 तक बता दिए थे और ये अगला वीडियो में है, तो 9 से लेकर के ये 11 तक रूल बताएंगे, ठीक है। और बाकी फिर आज ये नहीं बता करके ही कल का फिर अगला वीडियो में मीनिंग लिखाएंगे एट प्रीपोजिशन का, जितना यूज होता है नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, वर्ब के साथ और फ्रेज के साथ, ठीक है, वो सब मीनिंग फिर लिखाएंगे। तो इतना जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्वालिटी को अच्छा करके, ठीक है, पूरा लिख लेना है। ये लगातार वीडियो बनते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 9। एट एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज प्राइस, बाइंग सेलिंग के लिए, एग्जैक्ट प्राइस बताने के लिए किया जाता है। मतलब कि प्राइस का मतलब होता है दाम बताने के लिए, बाइंग सेलिंग या खरीद या बिक्री के लिए जब वहां पे हम प्राइस का, मूल्य का जो मतलब कि दाम रखा जाता है, तो उस प्राइस को बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो एट का मतलब होता है में, या तो एट का मतलब होता है से। एट का मतलब क्या होता है? में, या एट का मतलब से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। मिल्क इज सोल्ड एट 50 रुपीज, मतलब दूध बेचा गया है, दूध को बेचा गया है कितना रुपया में? 50 रुपया में, या तो 50 रुपया पर दूध को बेचा जाता है, ये हो सकता है, ठीक है। 50 रुपया से बेचा जाता है, ये भी बोल सकते हैं। द फोन स्टार्ट एट 10,000 रुपीज, मतलब कि 10,000 रुपया से स्टार्ट होता है फोन, ठीक है ना। मतलब कि दाम पूछ रहा है, ठीक है। ये प्राइस को बताने के लिए एट का प्रयोग करेंगे, ये प्राइस है, ठीक है। एट का मतलब में या तो से बोलेंगे। ये रहा रूल नंबर 9 का। चलिए रूल नंबर 10 बताते हैं। तो सब इसमें रूल नंबर 9 में ये याद रखिएगा, यूज किया जाता है प्राइस को सिर्फ बताने के लिए या खरीद या बिक्री के लिए, जब दाम का होता है ना तब करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 10। एट एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज टेक्स्ट में, टेक्स्ट का मतलब होता है कोई वर्ड लिखा हुआ रहेगा, कोई लाइन रहेगा या कोई पैराग्राफ रहेगा, या कुछ भी हम लिखते हैं जो लिखा हुआ दिखता है, जो ABCD क ख ग घ जो लेटर दिखता है उसी को हम टेक्स्ट बोलते हैं। तो टेक्स्ट में लोकेशन के लिए, लोकेशन का मतलब कि कोई पॉइंट बताने के लिए कि किस जगह पे क्या लिखा हुआ है, उसको बताने के लिए हम टेक्स्ट में लोकेशन के लिए जब किसी किसी टेक्स्ट जैसे पैराग्राफ, पैराग्राफ, पेज या लाइन के एग्जैक्ट पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एट का मतलब होता है पर, एट का मतलब पर होता है, एट का मतलब क्या होता है? पर होता है। द आंसर इज एट द टॉप ऑफ द पेज, कह रहा है कि आंसर, आंसर को मतलब पेज के टॉप पर, एट का मतलब पर, पेज के टॉप पर, मतलब पेज जो है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है? आंसर है, यही बात कर रहा है। तो एट का मतलब क्या बोलेंगे? पर। तो कोई भी लाइन हो, पेज हो, पैराग्राफ हो, वहां पे जब टेक्स्ट लिखा होता है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसी चीज को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए ये और एग्जांपल देखते हैं। लुक एट लाइन 3, लुक एट लाइन 3 कह रहा है देखे, देखे कहाँ देखे? लाइन तीसरा में देखे। यदि कोई कुछ लाइन है, जैसे पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, हम बोल देंगे तीसरा लाइन में देखो, तीसरा लाइन में क्या लिखा हुआ। तो वही चीज को बताने के लिए हम क्या करेंगे? टेक्स्ट मतलब लोकेशन को बताने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जिस चीज के बारे में बताए उसके पहले एट लगाएंगे, ठीक है। तो देखे किस पे? लाइन तीसरा, ये कह रहा है ये। चलो, रीड द नोट एट द बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे, बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। पढ़ो, क्या पढ़ो? नोट को पढ़ो, मतलब जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो। कहाँ पढ़ना है? तो कह रहा है बॉटम, नीचे में पढ़ो, नीचे पर पढ़ो, ठीक है। जो नीचे बॉटम में लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कोई भी चीज लिखा हुआ है उसका लोकेशन बताना हो तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 11। एट एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज कॉज ऑफ समथिंग, कॉज ऑफ समथिंग के लिए जब किसी इमोशन, रिएक्शन, शॉक, सरप्राइज, एंगर या हैप्पीनेस का रीजन बताना हो, रीजन बताना हो तब किया जाता है, ठीक है। जैसे कॉज ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का कारण, किसी चीज का कारण, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एट का, ठीक है। तो एट का मतलब होता है के कारण से या पर, एट का मतलब क्या होता है? के कारण से या पर। आई एम एंग्री एट दिस बिहेवियर, आई एम एंग्री एट दिस बिहेवियर कह रहा मैं गुस्सा हूं, किस पर भी बोल सकते हैं या के कारण से गुस्सा हूं, ठीक है। मैं गुस्सा हूं, दिस बिहेवियर, मैं इस व्यवहार से क्या हूं? गुस्सा हूं।
ठीक है, ये मतलब कि व्यवहार अच्छा करना चाहिए, तो वहाँ पे खराब जैसा व्यवहार कर रहा होगा तो उससे क्या हो जाता है, एंग्री हो गया। तो वही कह रहा है, आई एम एंग्री एट दिस बिहेवियर, मैं इस व्यवहार से क्या हूँ, गुस्सा हूँ, या इस कारण से, बिहेवियर के कारण से गुस्सा हो गया, या तो इस बिहेवियर के, या इस बिहेवियर पर, दोनों बोल सकते हैं, ये हिंदी होता है। तो एट का मतलब, ठीक है, एट का मतलब के कारण से या तो पर बोले, तो यहाँ पे हम कारण बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर शॉक्ड एट द एक्सीडेंट, कह रहा कि वे शौक हो गए, वे लोग शौक हो गए किस चीज पर, किस कारण से, तो कह रहा है एक्सीडेंट के कारण से वे लोग शौक हो गए, ठीक, क्या हो गया, सबका हवास गुम हो गया, ठीक है, ये बोल सकते हैं दे वर शॉक्ड एट द एक्सीडेंट। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एट का प्रयोग या तो प्राइस बताने के लिए, एट का प्रयोग कोई टेक्स्ट लिखा हो उसका लोकेशन बताने के लिए, एट का प्रयोग कोई कारण बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।